फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हनी बी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे बहुत ही कम लोग जानते होंगे। क्या आपने मधुमक्खी को कभी सोते हुए देखा है? अगर किसी ने मधुमक्खी को सोते हुए देखा है तो वो केवल उसका वहम है, क्योंकि मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में कभी भी सोती ही नहीं है। हम सभी ने बहुत बार देखा है कि मधुमक्खियाँ कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है छत्ते में, तो हम ये कहते हैं लगता है ये मधुमक्खी का बच्चा है, पर ये नहीं है। मधुमक्खियों का आकार, शेप, उनका सब इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि जो क्वीन होती है मधुमक्खियों की, वो उसकी जो शेप होती है, वो उसका जो साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद जो ड्रोन होते हैं और जो वर्कर होते हैं उनका भी साइज़ डिफरेंट होता है। मधुमक्खी के एक छत्ते में 20 से 60 हज़ार फीमेल मधुमक्खियाँ होती हैं, लगभग सैकड़ों मेल मधुमक्खियाँ होती हैं और एक रानी मधुमक्खी होती है। आप सभी ने मधुमक्खियों की आवाज़ तो सुनी ही होगी, वो जब एक साथ झुंड में होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। पर ऐसा क्यों होता है, वो इतनी आवाज़ क्यों करती है? होता ये है कि जब तापमान, गर्मियों में जब तापमान बढ़ जाता है तो अपने छत्ते के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए वो अपने पंखों से उसके ऊपर हवा करती रहती है। तो आपने जो भी आवाज़ सुनी है उनके छत्ते के आसपास, वो उनके पंखों के हिलने की होती है, ताकि उनके जो छत्ते का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बना रहे। दोस्तों, अगर आपको किसी मधुमक्खी ने कभी काटा होगा तो आप सोचते हैं कि ये फीमेल मधुमक्खी है या मेल मधुमक्खी है, मगर आज आपको बता दें कि जो फीमेल मधुमक्खी होती है केवल वही डंक मारती है और वही शहद बना सकती है। जो मेल मधुमक्खी होती है ना तो वो डंक मारती है और ना ही शहद बना सकती है। तो आगे से आपको अगर कोई मधुमक्खी काटे तो आप समझ जाना कि ये फीमेल मधुमक्खी है। क्या आपको पता है जिस शहद को आप इतने चाव से खाते हैं वह मधुमक्खी की उल्टी होती है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, शहद को मधुमक्खी की उल्टी भी कहा जाता है। जब मधुमक्खी फूलों के रस की तलाश में बहुत दूर चली जाती है तो वो अपने फूलों के रस को अपने पेट में इकट्ठा कर लेती है, और जब वो अपने छत्ते में वापस आती है तो अपने पेट से फूलों के रस को शहद की फॉर्म में निकाल देती है। तो बहुत से लोग शहद को मधुमक्खी की उल्टी भी कहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है वो फूलों के रस से बनाती है। ये बिल्कुल गलत मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है मोम से बना होता है, और जो ये मोम होता है ये इनकी पेट में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम ग्रंथियाँ भी कहते हैं, उनसे निकलता है, और इसी मोम से वह अपना छत्ता बनाती है। और जो फूलों का रस होता है वो केवल इनका भोजन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बच्चे पैदा होने वाली प्रक्रिया पूरी होने पर जो मेल हनी बी होती है वो सेल्फ सुसाइड कर लेती है। अगर आपको 28 ग्राम शहद खाने के लिए दे दिया जाए तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? सोचिए। लेकिन वहीं अगर कोई मधुमक्खी 28 ग्राम शहद खा लेती है तो उसे इतनी शक्ति मिल जाती है कि वह पूरी धरती का चक्कर लगा देगी एक ही बार में। इस धरती पर जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी छोटे क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं, सबकी अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में जो सबसे कठिन भाषा होती है वह मधुमक्खियों की होती है। इसके लिए 1973 में कार्ल वॉन को इनकी भाषा द वैगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप सभी को बता दें कि एक छत्ते में 2 क्वीन मधुमक्खी नहीं रह सकती। जब 2 क्वीन मधुमक्खी मिलती है तो वो दोस्ती करने की बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक एक दूसरे से लड़ाई करती है जब तक एक की मौत ना हो जाए। पूरे छत्ते में कितने भी फीमेल हनी बी हो, लेकिन जो एग देती है वो केवल क्वीन हनी बी ही देती है। एक छत्ते में केवल एक ही क्वीन हनी बी होती है, और अगर रानी मधुमक्खी मर जाएगी तो क्या होगा? जी हाँ, तो छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। अगर क्या होता है, रानी मधुमक्खी एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन रिलीज करती है। जब वह मर जाती है तो काम करने वाली मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी या तो मर गई है या छत्ता छोड़कर चली गई है। तभी जो वर्कर हनी बी में से एक हनी बी क्वीन बनने की प्रोसेस से गुजरती है और वह क्वीन बन जाती है, और उसके बाद
अंडे देना शुरू कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है इस पृथ्वी की सारी मधुमक्खियाँ खत्म हो गई तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो जो मानव जीवन है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन में मधुमक्खियों का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं मैक्सिमम पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, जिनमें से खास तौर पर अखरोट, तरबूज, खीरा, किन्नू, संतरा, कॉफ़ी, कपास, पपीता आदि की फसलों में जो पॉलिनेशन होता है उसमें यही हेल्प करती है। तो इसलिए अगर आपके घर के आसपास कोई मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसको बर्बाद मत करिए, उसको तोड़िए मत, क्योंकि धरती पर जीने का हक हर किसी का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।